गुड इवनिंग गाइस। मेरा नाम डॉक्टर असीम अहमद, मैं यहीं बहराइच ज़िले से बिलोंग करता हूँ। मैंने जो है अपना मैं जब डॉक्टर बनने का मैंने सोचा था तो मैंने नीट की तैयारी की। मैं 2014 में मैंने 12 पास किया था। उसके बाद मैंने 2 साल उसकी नीट की तैयारी की। मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था, नंबर कम आ रहे थे, मतलब इतना नहीं आ रहे थे कि कोई अच्छी रैंक मिले, कोई कॉलेज मिले, ऐसा नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा बाहर जाने को, मैं सोचा कि कहीं बाहर से कर लेंगे एमबीबीएस। फिर मेरे बड़े भाई थे, उनसे पूछा मैंने, उन्होंने आशीष सर का नंबर दिया, बात हुई आशीष सर से। आशीष सर ने फिर हम लोगों को भेजा। आशीष सर ने ऑप्शन दिया 2-3 कॉलेजों को, फिर हम लोगों को जॉर्जिया भेजा। वहाँ जब हम लोग गए पहली बार, हम लोगों का एक्सपीरियंस बहुत खराब था क्योंकि हम लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी। मैं था और मेरा एक बड़ा भाई था, हम 2 लोग गए थे, दोनों को इंग्लिश नहीं आती थी, बहुत कमजोर थी इंग्लिश। वहाँ जब हम लोग गए, फिर वहाँ जॉर्जिया में पहले ये था कि इंग्लिश का एग्जाम होता था, उसके बाद वहाँ एडमिशन दिया जाता था। तो हम लोगों ने किसी तरह वो एग्जाम पास किया। उसके बाद 6 साल पूरी पढ़ाई की। हम लोगों की पढ़ाई के पीछे आशीष सर का बहुत बड़ा हाथ है। हम लोग वहाँ पे गए तो हमारे दिमाग में यही था कि हम यहाँ आ तो गए, लेकिन एक डर सा समाया हुआ था कि एफएमजी कैसे निकलेगा, क्या होगा आगे फ्यूचर में। 2-3 साल तो हम पूरे डर में ही गुजर गए। फिर हमने सोचा ये प्रेप लेडर, मैरो, ये सब तब तक मार्केट में आ चुका था। हम लोगों ने प्रेप लेडर ले लिया, ज्वाइन किया। थर्ड ईयर में थे, तब से हम लोगों ने एफएमजी की तैयारी करना शुरू कर दिया था। लेकिन एफएमजी तैयारी करने का एक प्रॉपर वो लाइन होती है कि आपको कैसे पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप पढ़ लिए छोड़ दिए हो गया, ऐसा नहीं। एक टाइम टेबल बनाओ, पूरा शेड्यूल होना चाहिए कि हमको कितना पढ़ना है डेली। हम लोग का ऐसा था कि हम लोग एक पूरी दोस्त थे, हम लोग 7-8 लोग थे साथ में। हमारा ऐसा था, हम हफ्ते के 6 दिन पढ़ते थे, क्लास जाते थे, पढ़ते थे, 2-4 घंटे पढ़ लेते थे तैयारी के हिसाब से। फिर हम सैटरडे की रात से संडे पूरा हम घूमते फिरते थे, पूरा मजे करते थे। उसके बाद मंडे से हम फिर लग जाते थे। ये हमारा थर्ड ईयर के बाद से 3 साल का पूरा शेड्यूल था। उसके बाद हम मेहनत किए पूरा। हम लोग यहाँ आए, इंडिया आए, एफएमजी का एग्जाम हुआ, हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया। बहुत खुश हुए हम लोग। जो भी था एग्जाम निकला किसी तरह, फिर हम लोगों को राहत मिली, हाँ ठीक है अब हम इंडियन डॉक्टर हो गए। और उसके बाद फिर यहाँ आए, इंटर्नशिप भी ज्वाइन हो गई हम लोगों की। इंटर्नशिप अभी फतेहपुर में चल रही है। और बस यही क्या जो है, आप अगर आपको एफएमजी निकालना है, बाहर आप गए, आपको एफएमजी निकालना है, तो आपको एक गाइडेंस चाहिए, एक लाइन चाहिए परफेक्ट कि आपको पढ़ना क्या है, करना क्या है आपको। ऐसा नहीं कि बस वहां घूमते रहे हो गया, ऐसा एफएमजी नहीं होता है। इसमें कोई लक भी नहीं होता है। अगर आप ये सोचो लक है, किसी का निकल गया किसी का नहीं निकला, अगर आप पढ़ेंगे, आपका 70% मेहनत है तो 30% लक आपका काम कर जाएगा। अब ऐसा नहीं कि आप ये सोचो पूरा लक पे निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। आपको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो आप ऐसा, अगर आपको निकालना ही है तो आप वहीं से तैयारी करो। ऐसा नहीं कि आप इंडिया जाओगे 6 महीने तैयारी करोगे निकल जाएगा, आपका नहीं निकलेगा एग्जाम। अगर आपको एग्जाम निकालना ही है तो आप वहीं से आपका पूरा प्लान होना चाहिए कि आपको करना क्या है, आप करने क्या है। एफएमजी एग्जाम हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल गया था। उसको क्लियर करने के बाद एक अलग खुशी होती है। ऐसा लगता है कि हमने सब कुछ कर लिया, क्योंकि बिना एफएमजी के आप है ही नहीं डॉक्टर इंडिया के। आपका कोई मतलब ही नहीं है कि आप बाहर से एग्जाम पढ़ के आए, इंडिया में है, बिना एफएमजी का आपका कोई मतलब नहीं है। आप जस्ट लाइक 12 पास, कोई मतलब नहीं है। 12 का पास बच्चा और आप, ये दोनों का लेवल बराबर है बिना एफएमजी पास किए। अगर आप एफएमजी पास कर लेंगे, उसके बाद की खुशी या तो मैं पास कर चुका हूँ मुझे पता है, या फिर जो पास करेंगे उनको पता है। बस एफएमजी यही है। अगर आप पास कर लिए हो तो बेहतर है, नहीं पास किया तो फिर आपका लेवल वही है, 12 पास बच्चा है इंडिया का और आप बराबर ही हैं। तो अगर आप डॉक्टर बनने गए हैं, आपने पैसा खर्च किया, आपके माँ बाप की मेहनत लगी है, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि वहीं से आपकी पूरी प्लानिंग होनी चाहिए कि हमको पढ़ना है, हमको क्या करना है। आप घूमो, बेहतर है, घूमो, बढ़िया है। लोग जाते हैं, घूमते हैं, घूमना भी ठीक है, लेकिन ऐसा एक प्लान होना चाहिए कि हमको अगर हफ्ते में 5 दिन पढ़ना है, 2 दिन घूमना है, ठीक है, चलता है। ऐसा नहीं होना कि 2 दिन पढ़ लिए, 5-5 दिन घूम रहे हैं, फिर तो नहीं निकलेगा एग्जाम। फिर तो आप कुछ भी कर लो, एग्जाम नहीं निकलेगा। आपको अगर निकालना है एग्जाम तो उसके लिए आपके पास पूरी प्लानिंग होनी चाहिए, पूरा टाइम टेबल सेट होना चाहिए, सब कुछ। आशीष सर तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि ऐसा होता है कि कोई भी कंसल्ट होता है, अगर आपको भेज दिया उसके बाद आपका ख्याल बहुत कम ही रखते होंगे। आशीष सर ऐसे हैं कि हम लोग जब गए थे, हम लोगों को यहाँ से ले जाने तक, जॉर्जिया तक पहुंचाने में बहुत बड़ा हाथ है उनका, क्योंकि हम लोग इतना हम लोगों को इंग्लिश आती नहीं थी, बहुत कम ही आती थी। हम लोग जो वहाँ गए, फ्लाइट पे रोक लिए गए, क्योंकि हम लोग को कनेक्टिंग फ्लाइट थी, दुबई का वीजा था नहीं, तो हम लोगों को फ्लाइट पे रोक लिया। एयरपोर्ट पे, दिल्ली एयरपोर्ट पे रोक लिया। वहाँ हम सुबह 10 बजे तक, सुबह 4 बजे तक हम वहाँ ऐसे ही पड़े रहे। फिर आशीष सर ने दोबारा फ्लाइट की,
आशीष सर उसी पे जो भी उनका था उसी पैकेज में दोबारा हम लोगों की फ्लाइट की, हम लोग वहाँ गए, फिर हमको वहाँ पिकअप करने वाले लोग आए, पूरा हमको गाइडेंस दिया। और आशीष सर हम लोगों के पास हर 2-3 महीने में कॉल करते रहते थे, हालचाल पूछते रहते थे, क्योंकि हम लोग जब गए थे तो बहुत डरे हुए थे। तो आशीष सर ने बहुत बहुत ही हेल्प की हम लोगों की, ऐसा हम बड़े भाई जैसा हम लोगों के बहुत हेल्प की हम लोगों की। बिना उनके जो है अगर ऐसा किया जाए, कहा जाए कि हम लोगों के पीछे अगर हमारा खुद का हाथ है तो उसमें 50% आशीष सर का भी हाथ है कि हम लोगों के पढ़ने के पीछे, हमारा एफएमजी निकलने के पीछे आशीष सर का बहुत बड़ा हाथ है। फ्यूचर प्लान्स यही है, अभी हम लोग की अभी इंटर्नशिप चल रही है, अभी इंटर्नशिप कंप्लीट होगी। ये ऐसा प्लान बनाया है फिर से हमने कि इंटर्नशिप के साथ 2-3 घंटे पढ़ते रहे डेली, यही प्लान है। अगर ये सक्सेस हुआ तो बस आगे चल के पीजी निकालना है। पीजी वैसे तो इंडिया में यही है कि आपकी रैंक के हिसाब से मिलेगा, लेकिन हम लोग का यही है, मेरा तो पर्सनल यही है कि अगर मेडिसिन ब्रांच मिल जाती तो ज़्यादा अच्छा है। उसी की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, अब देखो एग्जाम होगा फिर ही पता चलेगा।